अखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना गंगा यमुना तेरा आंचल दिव्य हिमालय तेरा शीश। छाया तुझे बद्री केदारनाथ है। श्री बद्री केदारनाथ है कलियर हेमकुंड अति पावन। अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। अमर शहीदों की धरती ठाठी वीर जवानों की। कर्मभूमि बलिदानों की फूल फले तेरा यश वैभव। फूल फले तेरा यश वैभव। तुझ पर अर्पित है तन मन। अभिनंदन अभिनंदन। रंगीली घाटी शौकों की मड़वा झुंगरा बटे अनधन। बुग्याल गिरीश दूध तराई भाबर गढ़ अटपट लगे। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि कस्तूरी मृग ब्रह्म कमल है न्योली पुरास भुगति मोना। झूम 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 झूमे लो झूमे ढोल नगाड़े दबुआ होएगा रण सिंगार रोली सुरता।
नमस्कार दोस्तों, माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के नियंत्रण में आ जाता है। भोलेनाथ की धरती को भस्मासुरी माया के आगोश में आने से बचाओ। केदार खंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाओ। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाओ। उत्तराखंड आंदोलन का विजन और संघर्ष का प्रोग्राम में चल रहा है। शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस पर रोशनी डालूं। आप लोगों का सहयोग निरंतर चाहिए कि इन वीडियोज़ को आप लगातार शेयर करें ताकि उसका जो विजन है अधिकतर लोगों तक पहुंचे और एक सार्थक पहल उत्तराखंड के लिए हो। ये हमारा प्रयास है। 22 साल का संघर्ष किसी का भी हो, तपस्या किसी की भी हो। एक अगर मुझे कोई अभी कह दे कि किसी को कि बाजार चलना है तो हमारे पास उतना समय नहीं होता है, परंतु कुछ लोगों ने 22 साल तक इस राज्य के लिए समय दिया, परंतु हमने उनकी समय को कीमत नहीं दी, उसकी कीमत को वैल्यू नहीं दी। उसका परिणाम आज का उत्तराखंड है। हमने किसी की कीमत को नहीं आंका और उसका परिणाम ही आज का उत्तराखंड है। और 22 साल उस आंदोलन किया, उसके बाद 20 साल हो गए। 42 साल पहले जो विजन देखा था हम, वो जश का तश जहाँ का तहाँ वैसा ही खड़ा है। हम लोग आज जो हालत कोरोना ने पैदा की है, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ नहीं फंसे, कितने प्रकार की वीडियोज आ रही हैं और दिल्ली में दंगे हुए, हमारे लोग मारे गए, ये सब अगर हमने उस विजन पर काम किया होता तो हम शायद इस तरह से गुजरते। आंदोलन की प्राथमिकताएं क्या थी? अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, क्षेत्रफल पर आधारित विधानसभाओं और लोकसभाओं का परिसीमन। उसके बाद लोग ये समझ रहे थे राज मिलेगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और एक उत्तराखंड भय मुक्त, नशा मुक्त, माफिया मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वर्गविहीन उत्तराखंड राज्य हमें राज्य होगा। राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्थाएं राज्य में होंगी और पलायन पर रोक लगेगी। प्रशासन की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, जनता के आसान पहुंच पर प्रशासनिक और शासन की इकाइयाँ होंगी, शासन और प्रशासन में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होगी और नौकरशाही कम से कम होगी। ये मान के लोग चले थे। उस समय एक नारा था, माँ बहनें जब जब सड़कों पर उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा सेनानी है, पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। सब जागे थे 94 में, भले ही अब सो गए हों। बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस और तत्कालीन सरकारों ने कुचक्र रचा था और खटीमा, मैसूरी और दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, नैनीताल, कहाँ कहाँ गोलियां नहीं चली और कितने लोग मारे गए, सब लोग साक्षी हैं या आप लोगों के पास आंकड़े होंगे। और 2 अक्टूबर को जब गाड़ियों में भर के आंदोलनकारी जा रहे थे तो एक नारे लगाते हुए निकल रहे थे कि बापू तेरे जन्म दिवस पर खून बहा है सड़कों पर। तो वो खून था या नहीं था, मैंने एक सुबह एक वीडियो जारी किया है उत्तराखंड राज्य का इतिहास, उसमें भी मैंने एक क्लिप लगा रखी है जिसमें वो फौजी जा रहे हैं लड़ाई पे और कह रहे हैं कि अपने खून की कीमत को समझना, तो उसको भी देख लेना। और उत्तराखंड संसार यूट्यूब चैनल है, उसको देखें। मेरा उत्तराखंड snsr.blogspot.com ब्लॉग है, उसमें भी सारे वीडियोज, सारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़ी हुई, उत्तराखंड राज्य के विजन से जुड़ी हुई, उसमें मेरी जानकारियाँ हैं। तो ना वो था। और एक जो नारा उसमें आया, चट्टानें भी कांप उठी उत्तराखंड के जुनून से, उत्तराखंडियों ने लिखा इनकलाब अपने खून से। तो ये वो खून था जो सड़कों में बहा, जिससे इनकलाब लिखा गया। उसके बाद हम कहाँ तक निकले। आज 42 साल के बाद भी वो विजन जहाँ के जश का तश पड़ा है, उसकी ज़रूरत आज भी उसी वही महत्व जो 42 साल पहले था। भले आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो मौके पर चौका मार रहे हैं, इस तरह की राजनीति हो गई है, परंतु एक लोग जो दूरदृष्टा होती है उसका लगातार अभाव है। उन्होंने 42 साल पहले ये चीज़ें सोची थी। आज ज़रूरत है सबको
जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं या जिनके पास ये वीडियो शेयर होगा, सबसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक को शेयर करें। 50 साल से नीचे जिनकी उम्र है, उनको आंदोलन के विजन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, उन तक ये जानकारी जाए। और इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि सबके टाइम लाइन पर मैं अपने वीडियोज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये भी पता चले कि कौन सा आदमी कितने सीरियसली इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। इसको मैं फिल्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको सारे शेयर करके। आज जो मैं वीडियोज लाया हूँ वो लाया हूँ कि उत्तराखंड राज्य में जब लड़ाई आंदोलन चला था, तो फिर ये उत्तराखंड राज्य का स्ट्रक्चर जो बनाना था, उसमें कितने ज़िले होंगे, कितने कमिश्नरी होंगी, प्रशासनिक इकाइयाँ क्या होंगी, और नौकरियों की क्या व्यवस्था होगी, शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी, महिला सुरक्षा के बारे में क्या होगा, महिला विकास के बारे में क्या होगा, बड़ी बातों की क्या नीतियाँ होंगी, हिमालय विकास प्राधिकरण के बारे में क्या होगा, हिमालय की नीतियाँ क्या होंगी, उसके बारे में क्या विजन था, वो उसको लेके मैं आया हूँ। उसमें है कि उत्तराखंड राज्य जब बनेगा तो एक विजन था। उस समय जब ये विजन बनाया गया तो उत्तराखंड में 9 जिले थे। तो उस समय ये माना कि हम 23 जिले उत्तराखंड के बनाएंगे, और उत्तराखंड में जनपदों की संख्या और स्वरूप, उत्तराखंड के में भूगोल की विकटता, विषमता और विशिष्टता के दृष्टिगत छोटे छोटे जनपद बनाए जाना प्रस्तावित है। इनके गठन में जलागम क्षेत्रों की परिस्थितियों पर गौर किया जाएगा। इन प्रक्रिया में यह जरूरी नहीं है कि गढ़वाल या कुमाऊं की सीमा के भीतर ही नए जिले बने। उदाहरण के लिए बागेश्वर जनपद में चमोली का हिस्सा शामिल किया जा सकता है। उस समय बागेश्वर बना नहीं था जब ये विजन है, किया जा सकता है। इसके अलावा भू क्षेत्रीय क्षेत्रों के परस्पर निर्भरता, समीपता तथा सामाजिक संवाद की स्थिति को भी यथासंभव ध्यान में रखा जाएगा। यानी उत्तराखंड में नए जनपदों की संख्या कम से कम 23 होगी। ये जिले उत्तरकाशी, रवाई, टिहरी, विकासनगर, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, चंपावत, डीडीहाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, दौराहाट, रानीखेत, बागेश्वर, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर जो उधम सिंह नगर है आज की, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, अलकनंदा, पौड़ी, लैंसडाउन, रामगंगा, देवप्रयाग, चंद्रनगर इत्यादि के रूप में जाने जाएंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो ये ज़िले थे 23 ज़िले, उत्तरकाशी, रवाई, टिहरी, विकासनगर, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, चंपावत, डीडीहाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, दौराहाट, रानीखेत, बागेश्वर, नैनीताल, पंतनगर, काशीपुर, चमोली, मंदाकिनी, अलकनंदा, पौड़ी, लैंसडाउन, रामगंगा, देवप्रयाग, चंद्रनगर इत्यादि के रूप में जाने जाएंगे। ये 23 जिले प्रस्तावित थे। इसमें क्या था, 4 कमिश्नरियों का एक प्लान था कि 2 कमिश्नरी अभी है और एक चंद्रनगर जिला भी इसमें जो बोला है उसको भी कमिश्नरी बनाने का प्लान उसके विजन में है। और जैसे अभी पौड़ी कमिश्नरी है, नैनीताल कमिश्नरी है, उसके अलावा एक चंद्रनगर और एक और कमिश्नरी बनाने का प्लान 4 हिस्सों में बनाने के था। और नई प्रशासनिक इकाइयाँ क्या होंगी, उत्तराखंड के बेहतर प्रशासनिक सुविधा के लिए कमिश्नरियों का वही आ गया है का गठन भौगोलिक आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कमिश्नरियों में पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून होंगी। इन कमिश्नरियों के मद्देनजर राज्य भर में नई प्रशासनिक क्षेत्रों यथा जनपदों, तहसीलों, विकासखंडों इत्यादि का गठन नए सिरे से किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड में पटवारियों की संख्या में आवश्यक रूप से वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की जिम्मेदारी पटवारी ही निभाएंगी तथा पुलिस को शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाएगा। ये था प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। उत्तराखंड में सुरक्षा की गारंटी, उत्तराखंड क्षेत्र के विभिन्न धर्मावलंबियों, अब यहाँ पे एक स्पष्ट ध्यान देने की बात है, उत्तराखंड क्रांति दल के से जुड़े हुए लोगों को विशेषकर इस पर ध्यान देना है कि वो समय के साथ मौके पर चौका मारने की कोशिश भी करते हैं। जो उत्तराखंड क्रांति दल का विजन है, जो भावनाएं हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। उत्तराखंड क्षेत्र के विभिन्न धर्मावलंबियों, वर्गों, समाजों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अन्य कमजोर तबकों तथा
तमाम अन्य नागरिकों को संविधान, समानता, धर्मनिरपेक्षता और प्राकृतिक न्याय के आधार पर सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। राज्य के हर नागरिक को उत्तराखंड के भीतर सीमावर्ती एवं संवेदनशील जगहों को छोड़कर, अगर एकदम बॉर्डर और संवेदनशील हो उनको छोड़कर कहीं भी रहने, बसने और कारोबार करने की छूट होगी। यानी उत्तराखंड का कोई भी नागरिक संवेदनशील क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र को छोड़ के वो कहीं भी रह जा सकता है, बस सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। सामाजिक विकास में शिक्षा का अपना ही महत्व है। अब शिक्षा व्यवस्था क्या होगी उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड क्रांति दल के विजन में आंदोलन के दौरान जो ये बताया था, ये आंदोलन के दौरान का है विजन डॉक्यूमेंट। इंटरमीडिएट तक बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन भी सुनिश्चित करेगा। व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों इत्यादि की स्थापना की जाएगी जो सीधे सीधे व्यवसाय, रोजगार, धंधे इत्यादि से जुड़े हों। प्रस्तावित राज्य में शिक्षा उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाया जाएगा। शैक्षिक योजनाएं इस प्रकार तैयार की जाएंगी जिनसे एक ऐसा दीर्घकालिक खाका तैयार किया जा सके कि हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के में तकनीकी और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर स्कूल, कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों से निकलने वाले युवा खाली ना बैठें। प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु तो सरकारी, अर्धसरकारी और निजी सेक्टरों सहित व्यक्तिगत व्यवसाय खड़ा करने हेतु संतुलन बनाना होगा और दीर्घकालिक योजना बनानी होगी ताकि बेरोजगारी एवं पलायन पर अंकुश लगाया जा सके। बुनियादी स्तर पर नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास करने हेतु आदर्श पाठ्यक्रमों का सृजन, उन्हें लागू करने हेतु योग्य शिक्षकों को तैयार करने की प्रक्रिया पर भी नए सिरे से काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से जुड़ा क्या है विजन? स्वास्थ्य उत्तराखंड की चिंता का बड़ा क्षेत्र है। शिक्षा की तरह यह उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा तथा ग्राम स्तर तक मुफ्त चिकित्सा की पुख्ता सुविधाएं हर नागरिक को तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर कम से कम 100 शैय्या वाले अति आधुनिक अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय स्थापित करेगा। प्रत्येक जनपद में अत्याधुनिक और तमाम सुविधाओं से संपन्न 500 बिस्तरों के चिकित्सालय खोले जाएंगे। इसके अलावा राज्य के हर कमिश्नरी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। यही नहीं, उत्तराखंड से में प्राप्त दुर्लभ जड़ी बूटियों के उत्पादन, विपणन और जीवनदायिनी औषधियों के निर्माण हेतु उत्तराखंड स्तर पर जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह है मेडिकल से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। अब है बड़े बांधों के बारे में उत्तराखंड क्रांति दल का क्या दृष्टिकोण है। उत्तराखंड क्रांति दल सैद्धांतिक रूप में क्षेत्र में बड़े बांधों का विरोध करता है, क्योंकि बड़े बांध क्षेत्र के पर्यावरण, पारिस्थितिकी इत्यादि के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। भविष्य में क्षेत्र में किसी भी बड़े बांध की परियोजना को अनुमति नहीं दी जाएगी। टेहरी बांध के विस्थापितों का पुनर्वास बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ठोस उपाय करेगा। ये विजन है आंदोलन का। आंदोलन के दौरान उत्तराखंड क्रांति दल ने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया उसको मैं पढ़ रहा हूँ। महिला विकास के बारे में क्या नीति उत्तराखंड क्रांति दल के विजन डॉक्यूमेंट में थी आंदोलन के दौरान? उत्तराखंड की आर्थिकी का मुख्य धुरी महिलाएं हैं। सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी उत्तराखंड की महिलाओं की विशिष्ट भूमिका रही है। पृथक उत्तराखंड की लड़ाई में उनके अभूतपूर्व योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उत्तराखंड क्रांति दल सरकार क्षेत्र की महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान देगी तथा महिलाओं के लिए चिकित्सालय, प्रसूति गृह प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित करेगी। उनके स्वरोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राजनीति, अब इसमें जो ब्लॉक की बात हो रही है, उत्तराखंड क्रांति दल का मानना था कि हम 50 गाँव में एक ब्लॉक बनाएंगे। उसका आगे मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा।
और उसके हिसाब से कह रहे हैं कि हम 50 गांव में एक ब्लॉक होगा या एक न्याय पंचायत, 2 न्याय पंचायतों के बीच में एक बड़ा अस्पताल होगा जिससे सबको सुविधाएं मिलेंगी। और वो जो विजन डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने अभी बताया 23 जिले की बात करी, जो आज जिलों की बात सोचेगा वो तो 12 जिलों के हिसाब से सोचेगा, परंतु उत्तराखंड क्रांति दल जब जिलों की बात करता है तो 23 जिलों की बात करता है। वैसे ही जब ब्लॉक की बात होती है तो ये मान के चलो कि उत्तराखंड क्रांति दल ये मान के चला था कि 30 से हम 50 गाँव के बीच में एक विकासखंड बनाएंगे। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के श्रमिक उनके स्वरोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राजनीति और प्रशासन में उनकी संवैधानिक सम्मत अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंडी महिलाओं के लिए सबसे कष्टकर कार्य चारा, ईंधन, पानी जुटाना है। उत्तराखंड क्रांति दल इन समस्याओं के निराकरण की दिशा में ठोस उपाय करेगा। उत्तराखंड राज्य में मातृशक्ति की दशा सुधारने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब हिमालय विकास प्राधिकरण उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के सुदूर हिमालयी क्षेत्रों के विकास के लिए बाह्य हिमालय प्राधिकरण प्रस्तावित है। बाह्य हिमालय में संचित प्राकृतिक संसाधन, विशेषकर जल संसाधन की निरंतरता के लिए उपाय करना इसका उद्देश्य होगा। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के पर्यावरण विकास के लिए उत्तराखंड हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन आकांक्षित है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड बनने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, अब ये इसको पढ़ना है, ये तो है उच्च न्यायालय तो हमें मिल ही गया, अनुसार उत्तराखंड में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा जिसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाएगा। इस न्यायालय की मुख्य पीठ राजधानी चंद्रनगर में प्रस्तावित है तथा इसकी एक पीठ देहरादून और एक पीठ नैनीताल में प्रस्तावित है। उत्तराखंड में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय में हरित पीठ नाम की एक अलग पीठ बनाई जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा है कि एक पीठ, मुख्य पीठ उसकी वहाँ होगी गैरसैंण में, एक पीठ देहरादून में होगी, एक नैनीताल में होगी, एक हरित पीठ अलग से बनाई जाएगी। अब इसके बाद जो मैं कल वीडियो जारी करूँगा उसमें आएगा सरकारी विभाग क्या होंगे, सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा, उत्तराखंड में जो रोजगार व्यवस्था क्या होगी, सेवा नियोजन की क्या बात होगी, वो सारी चीज़ें मैं जो कल वीडियो जारी करूँगा उसमें इससे सारी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरा जो YouTube चैनल है उत्तराखंड संसार उसको सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो उत्तराखंड राज्य के विजन के बारे में, उत्तराखंड राज्य के इतिहास के बारे में, उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए काफ़ी वीडियोज़ उसमें डाले हैं। मैंने काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना YouTube चैनल बनाओ, तो मैंने बना के उसमें काफ़ी वीडियोज़ डाल रखी हैं, आप उसको देखिए। और इस वीडियोज़ को जो भी हम डाल रहे हैं इसको एक अभियान की तरह लीजिए, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को अभी तो जब तक लॉकडाउन चला है सब लोगों को टाइम है 5:30 से 6 चलाऊँगा रोज़ लॉकडाउन तक। उसके बाद मैंने एक हफ्ते भर की हलचल प्रोग्राम चलाना का एक रखा है कार्यक्रम, हर मंगलवार को रात को 9 से 10 बजे। आज भी आऊँगा, उसमें हफ्ते भर की जो भी हलचल होगी खासकर फोकस होगा उत्तराखंड राज्य का जो विजन था उसमें कहाँ तक काम हुआ है और कितना काम रह गया है, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है, कहाँ कहाँ दबाव बनाना है। क्योंकि अगर हमारे एक कार्यक्रम चलेगा निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बनेगा। सरकार की जो मशीनरियाँ हैं जो काम कर रही हैं, जो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उस ओर एक फोकस आएगा, लोगों में एक नई चेतना आएगी, निश्चित तौर पर हम लोग कामयाब होंगे। परंतु आप इसको जितने भी उत्तराखंड की ग्रुप हैं, जितने भी हमारे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, पहाड़ के नाम पर, उत्तराखंड के नाम पर और दूसरे नाम पर जो भी हमने बना रखे हैं उत्तराखंडियों के ग्रुप, प्रवासियों के नाम पर, उनको आप इसको में शेयर करें, सब तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, तभी इसकी सफलता है। और मैं कल आप लोगों के बीच, आज तो शाम को फिर आऊँगा 9 से 10 बजे सारी हफ्ते भर की हलचल लेके, और कल जो हर रोज़ जो आता हूँ 5:30 से 6 और फिर मिलूँगा। जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में
भागीदारी की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसमें सहयोग कीजिए और लोगों को जोड़ दीजिए। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।